तुला राशि की बात करें तो गुरुदेव का जो गोचर है आपके लिए आपके अष्टम भाव से हो रहा है। गुरुदेव का गोचर जब भी अष्टम भाव से होता है तो एक सबसे बड़ी जो परेशानी रहती है या जो नेगेटिव पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं। गुरुदेव का अष्टम भाव पे होना, हम सही समय पे हमारा ज्ञान नहीं यूज कर पाते हैं या हमारा ज्ञान जो हम यूज करते हैं वो गलत डायरेक्शन में यूज करते हैं, और जिसके कारण हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो हम ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। अब गुरुदेव 4 फरवरी 2025 से मार्गी होने जा रहे हैं और अब 14 मई 2025 को गुरु आपके अष्टम भाव को छोड़ के नवम भाव में आएंगे। तो ये जो चेंज होने जा रहा है गुरुदेव मार्गी होने का, ये आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु नवम भाव की तरफ प्रस्थान करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, और नवम भाव के कारक भी गुरुदेव होते हैं, तो उनकी दृष्टि प्रथम भाव पे आएगी, तृतीय भाव पे आएगी, पंचम भाव पे आएगी। तो ये भी आपके लिए एक बहुत शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। अब गुरुदेव 4 फरवरी से मार्गी होंगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स में चेंज दिखेंगे। सबसे पहले जो चेंज होगा वो ये होगा कि अभी तक अगर हमने किसी कारण से कोई गलत डिसीजन ले लिए हैं तो वो सुधारने का आपको मौका मिलेगा। ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि जिसको आप उस डिसीजंस को रेक्टिफाई कर सको, सही कर सको, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। दूसरा क्या होगा कि गुरुदेव अष्टम भाव से मैं गोचर कर रहे हैं और उनकी पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव मोक्ष का भी भाव है और भोग का भी भाव है। अब गुरुदेव की पंचम दृष्टि द्वादश भाव में होना, ये एक तो आपको आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। दान धर्म, गुरु सेवा, ध्यान, मेडिटेशन, इनके लिए अच्छा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि गुरुदेव की पंचम दृष्टि जब द्वादश भाव पे आ रही है तो अभी तक जो खर्चे हो रहे थे, जो अपने आउट ऑफ कंट्रोल खर्चे हो रहे थे तुला राशि वालों के लिए, वो अब कंट्रोल में होंगे। गुरुदेव की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे भी आएगी, तो द्वितीय भाव पे होने से क्या होगा, खर्चों भी कंट्रोल होंगे और उसके कारण आपकी सेविंग्स भी होगी। वाणी से आपको लाभ होगा, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। तो ये भी सब योग बन रहे हैं आपके लिए। आपके लिए सिर्फ मांगलिक, घर में मांगलिक कार्य के योग ही नहीं बन रहे हैं, आपके लिए नया घर लेने के लिए या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ये योग भी बन रहे हैं। आप हो सकता है नया घर खरीदो, फ्लैट खरीदो, प्लॉट खरीदो, एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, तो ये भी आपके लिए योग बन रहे हैं। आपके लिए नई गाड़ी लेने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो गुरु वक्री थे, तो किसी न किसी कारण से हम बार बार उस चीज पे सोच रहे थे कि करना है कि नहीं करना है। पर अब गुरु 4 फरवरी से जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो अब डिसीजन लेने की परिस्थिति में आओगे। जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो नहीं रहेगी और आप डिसीजन ले सकोगे, और घर लेने के, गाड़ी लेने के योग भी बन रहे हैं। घर के पूरे एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा फैमिली मेंबर्स के साथ। घर में सुख शांति, माता का सपोर्ट, पूरी तरीके से देखा जाए तो घर का जो माहौल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, खास करके मेडिटेशन, योगा, दान धर्म। क्यों? क्योंकि देखिए गुरुदेव अष्टम भाव से में विराजमान है, और जो अष्टम भाव है वो मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है। गुरुदेव अष्टम भाव में विराजित है, मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है, उनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, वो भी मोक्ष त्रिकोण का है। तो आध्यात्मिक जर्नी के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा और घर में आप नई वस्तुएं भी खरीदेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तुला राशि वालों के लिए अब आने वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अब देखिए, अगर थोड़ी आगे की भी बात कर लेते हैं तो 29 मार्च 2025 से शनिदेव अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, वो षष्टम भाव में आ जाएंगे। गुरुदेव 14 मई 2025 को अष्टम भाव छोड़ के नवम भाव में आ जाएंगे। तो शनिदेव का षष्टम भाव में होना, गुरुदेव का नवम भाव में होना फरवरी के मई के बाद, तो ये तो एक अत्यंत शुभ स्थिति हो जाएगी। शनिदेव का भी सपोर्ट, गुरुदेव का भी सपोर्ट। तो आने वाला ये जो साल है 2025, ये आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। और उस शुभता की शुरुआत ये 4 फरवरी 2025 से होने जा रही है। धीरे धीरे जैसे हम 4 फरवरी से आगे बढ़ते जाएंगे मई जून की तरफ, तो आपको बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे। तो ये है पूरा तुला राशि के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।